हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज है 19 जनवरी 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। साथ ही संडे है तो संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो वीकली रिवीजन करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अभी तक आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, जिससे आपको पीडीएफ की सुविधा मिल सके। तो चलो हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सवाल है फ्रेंड्स कि किस देश में भीषण आग लगने की वजह से आपातकाल की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है भारत, अमेरिका, रूस, चीन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका में भी जो है आग लग गई है, जिससे यहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते। यहाँ पे अगला सवाल है कि जोसेफ ऑन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही। लेबनान के राष्ट्रपति अभी कौन हो जाएंगे? जोसेफ ऑन, जो कि आप यहाँ पे तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये एक पूर्व कमांडर भी रह चुके हैं फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा ये। तो चलो फिर हम अगला सवाल की ओर बढ़ते। यहाँ पे ये सवाल जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है यह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अभी सोनमर्ग सुरंग के जो उद्घाटन करने वाले कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक, तो आपको याद रखना होगा जम्मू कश्मीर। तो चलो हम फिर आगे बढ़ते। जैसे कि इससे कुछ जुड़े इफेक्ट है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कहाँ बनाई गई, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगिर में पहाड़ी ग्लेशियर थजीवास के नीचे। तो जम्मू कश्मीर के किस जिले में? तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा गांदरबल जिले। और किस पहाड़ी के नीचे? तो यहाँ पे लिखा है ग्लेशियर थजीवास के नीचे। और ये जो सुरंग जो है किससे जोड़ती है इसके बारे में यहाँ कुछ बताएगा। तो श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाले श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाले NH1 के 69.5 किलोमीटर स्टोन से शुरू हो रही है और 81.3 किलोमीटर स्टोन पर खत्म। टनल के एक छोर पर कंगन कस्बा और दूसरे छोर पर सोनमर्ग है। जो ये टनल है उसके एक छोर पर क्या है? तो आपको याद रखना होगा कंगन कस्बा और दूसरे छोर पर तो यहाँ पे हो जाएगा सोनमर्ग। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते। जैसे कि यहाँ पे कुछ और इफेक्ट दिया है कि क्यों बनाई गई। ठीक है, ये सुरंग जो है क्यों बनाई गई? तो यहाँ पे है NH1 का ये हिस्सा सर्दियों में बर्फबारी और हिमशंखल से बंद हो जाता था। लद्दाख के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए ये टनल बेहतर इम्पोर्टेंट है। और इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी समुद्र तल से कितना हो जाएगा? 8652 फीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी तकनीक क्या है? तो न्यू ऑस्टियन टनलिंग थे मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते। जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 जनवरी। ठीक, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के रूप में मनाए जाते हैं युवा दिवस। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते। यहाँ पे कुछ जनवरी से जुड़े इफेक्ट है तो हम इन पर चर्चा कर लेते। जनवरी 2025 इम्पोर्टेंस डे। जैसे कि 1 जनवरी को क्या मनाया गया? तो वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, जो कि लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 11 जनवरी को हो जाएगा राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है कि हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पेन। स्पेन के आधिकारिक यात्रा पे जो अभी भारत के विदेश मंत्री है उन्होंने अभी स्पेन की यात्रा पर गए हैं। तो आपको याद रखना होगा स्पेन। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते। जैसे कि यहाँ पर 5 नंबर सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा
कि हाल ही में किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही, मणिपुर। अगर अभी तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर ले। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है कि हाल ही में कहाँ वाटर 360 डिग्री सम्मेलन शुरू हुआ है। ये सब हम क्वेश्चन पीछे बताए हुए, आज रिवीजन का क्लास है तो आप लोग आंसर फटाफट कमेंट में बताते रहिए फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा सही आंसर रायपुर। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि हाल ही में अमेरिका ट्रेंड एंड फील्ड्स न्यूज़ ने किस वर्ष का किससे यहाँ पे होगा किससे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया। तो यहाँ पे हो जाएगा नीरज चोपड़ा को जो है अमेरिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ जो है 2024 का जो है सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। तो ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जो कि आप यहाँ पे तस्वीर में भी देख सकते हैं। आपको कमेंट में फटाफट आंसर बताना होगा फ्रेंड्स। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर सवाल है कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बेंगलुरु याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कालाग्राम कहाँ स्थापित किया है। तो ये हो जाएगा अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ठीक, जो महाकुंभ के दौरान इस गांव का उद्घाटन किया गया है या स्थापना हुआ है। ठीक है, तो किसने किया, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि हाल ही में कहाँ पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही, देहरादून। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना होगा देहरादून, और आपको लास्ट तक बने रहना है। ढेर सारे प्रश्न है आज। जैसे कि फिर से यहाँ पे 1 नंबर आया तो एक पार्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तो 1 नंबर सवाल है कि हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही, मणिपुर। तो चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते जाते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल है, हाल ही में लोहड़ी पर्व कब मनाया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 जनवरी को मनाया गया है लोहड़ी पर्व। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फिर से जनवरी से जुड़े जितने भी इफेक्ट है एक बार फिर से डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। अभी तक इतने इफेक्ट जो है जनवरी में आए हैं या डे। जैसे कि 1 जनवरी को हो जाएगा वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी को विश्व बरेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को हो जाएगा राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 जनवरी को लोहड़ी त्योहार। ठीक है, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल है, हाल ही में जोरॉन मिलनोविच को किस देश का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रोएशिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही, क्रोएशिया। हाल ही में तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का आंसर क्रोएशिया, आपको याद रखना होगा। तो चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा विजय कुमार, जो कि आप इधर तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी प्रश्न का डिस्कशन हम पिछले वीडियो में किए हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है श्री मोहन यादव, उन्होंने अभी मुख्यमंत्री जो है स्वामी विवेकानंद युवा मिशन का जो है अभी शुभारंभ किया है। तो आपको याद रखना होगा मध्य प्रदेश, सॉरी यहाँ पे मध्य प्रदेश होता है। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है कौन हो जाएंगे, श्री मोहन यादव। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, श्री पुष्कर सिंह धामी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इनमें से कोई आपको इसको नहीं याद रखना है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है।
तो ऑप्शन ए है जयपुर, जबलपुर, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो है अभी पतंग महोत्सव शुरू हुआ। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि हाल ही में पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली, भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, यहाँ पर अभी पहला खो खो विश्व कप शुरू हुआ है। तो ऑप्शन बी को आप लोगों को याद रखना होगा। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते, जैसे कि यहाँ पे 8 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओपी सिंह। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना होगा फ्रेंड्स। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर सवाल यहाँ पे है कि हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा मणिपुर, आपको याद रखना होगा। फिर आगे बढ़ते, दूसरा सवाल है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। तो ये हो जाएगा खुद का भारत। ऑप्शन नंबर ए याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते, यहाँ पे तीसरा सवाल हो जाएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। तो ये हो जाएगा नवी मुंबई में। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते, यहाँ पे तीसरा सवाल हो जाएगा कि हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। इसका मतलब हुआ ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए में है जसप्रीत बुमराह और ऑप्शन बी में है एनाबेल सदरलैंड, जो कि आप तस्वीर में इधर देख सकते हैं। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 नंबर सवाल है कि हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। तो यहाँ पे हो जाएगा पिक्सेल। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते, यहाँ पे 6 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही, महाराष्ट्र, आपको याद रखना होगा। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते, यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश में। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते बिना देरी किए। यहाँ पे 8 नंबर सवाल है कि हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 जनवरी को जो है 77वां सेना दिवस मनाया गया। तो चलो फिर हम जैसे कि देख लेते हैं इससे इफेक्ट। तो जनवरी में अभी तक इम्पोर्टेंट डे, इतना इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है। तो चलो हम एक बार रिवीजन कर लेते। तो 1 जनवरी को हो जाएगा फिर से वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी को विश्व बरेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस। इन सभी को आपको याद रखना होगा और किसी भी एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते, यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि हाल ही में मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा। तो ये हो जाएगा तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद रखना होगा। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पे 11 नंबर सवाल है कि हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने के उपलब्धियाँ किसने हासिल की है। एक बार फिर से क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं कि हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने के उपलब्धियां किसने हासिल की है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही, स्मृति मंदना, जो कि आप यहाँ पे तस्वीर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है स्मृति मंदना ने रचा इतिहास। तो इस प्रकार जो मेरा ऑल क्वेश्चन जो है ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और DCA.33 पर अगर नए हो
तो जाए और इसको सब्सक्राइब करें।